बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़फ़र नकवी है। हाँ, आई एम ऑथर ऑफ क्रिमिनोलॉजी बुक ऑफ नोआ और अभी इस बुक का 5th एडिशन चल रहा है। क्रिमिनोलॉजी के 4 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन जो है इट डील विद थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन क्रिमिनोलॉजी। सेकंड सेक्शन इज़ अबाउट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। थर्ड सेक्शन डील्स विद क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और जो चौथा सेक्शन है वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो हैं क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड उनको डील करता है। मेरी ये बुक कंप्रीहेंसिवली चारों सेक्शंस को कवर करती है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस और एफपीएससी के सिलेबस के जितने टॉपिक्स हैं वो इस बुक में कवर्ड है। आई हैव ट्राइड कि मैं इस बुक को आसान अल्फाज में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करूं। इट्स अ वेल रिसर्च बुक। इसमें मैंने फॉरेन बुक्स के काफ़ी सारे रेफरेंसेस दिए हुए हैं। इसमें मैंने केस स्टडीज़ भी दी हुई हैं। तकरीबन जो हमारे मेजर टॉपिक्स हैं उस पर प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ अवेलेबल है। उसके बाद मैंने इसमें जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके लिए बुक में आपको डिफरेंट बॉक्सेस मिलेंगे जिसे मैंने सेंट्रल थीम के नाम से की कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है। क्रिमिनोलॉजी में जो क्रिमिनोलॉजी की थेरीज़ हैं वो स्टूडेंट्स के लिए जनरली एक चैलेंज होता है, तो मैंने थेरीज़ को भी एक्सप्लेन किया है और उसके साथ साथ बुक के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने एक टेबल दिया है थेरीज़ का, थेरीज़ चार्ट्स के नाम से। इस चार्ट में जो क्रिमिनोलॉजी की थेरीज़ हैं उनको उनकी समरी अवेलेबल है और मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप थेरीज़, क्योंकि थेरीज़ पे इज़ अ वेरी एग्जामिनेबल टॉपिक, तो आप इसको रिपीटेडली रिवाइज करें। आप 2-3 मिनट में वो पूरा चार्ट रिवाइज कर लेते हैं, तो जब आप एग्जामिनेशन के करीब पहुँचेंगे तो आपको रिकॉल करने में मुश्किल नहीं होगी। उसके अलावा इसमें मैंने MCQs भी दिए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि 20 मार्क्स के MCQs हैं। उसके अलावा मैंने इसमें पास्ट पेपर भी सॉल्व किए हुए हैं। तो ये बुक जो है ये कंप्रीहेंसिवली CSS का सिलेबस कवर करती है और हर आने वाले एडिशन में मैंने कुछ एक हम्बल एफर्ट की है इम्प्रूवमेंट की, और इस इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने स्टूडेंट से भी फीडबैक लिया और भी अपने कॉलीग से भी फीडबैक लिया। तो अगर मैं पास पेपर्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट जितने भी पास पेपर हैं उसमें मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस हैं वो ये बुक कवर करती है। कोई एक आध रेयर एग्जांपल होगी कि थोड़ा सा अनरिलेटेड होगा कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन, अदरवाइज ये बुक कंप्रीहेंसिवली ना सिर्फ कंटेंट कवर करती है, क्योंकि एफपीएससी के एग्ज़ाम में, CSS एग्ज़ाम में बाज़ औक़ात, बल्कि बेशतर औक़ात जो क्वेश्चन है वो सिलेबस से हट के भी आ जाता है। तो ये बुक जो है अगर आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, इसके कॉन्सेप्ट आपने अंडरस्टैंड किए हैं, केस स्टडीज़ पढ़ी हैं, तो फिर अगर कोई थोड़ा सा सिलेबस से हट के भी चीज़ आएगी तो उसको एड्रेस करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद इसमें मैंने लेटेस्ट जो है वो स्टेटिस्टिक्स भी ऐड किए हैं, जो हमारे डिफरेंट अथेंटिकेटेड सोर्सेज से जो हमारे स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल हैं, हमारे क्राइम से रिलेटेड, हमारे प्रिजनर्स से रिलेटेड डेटा, वो भी मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। उसके बाद मैंने कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए चार्ट्स का, टेबल्स को भी ऐड किया है ताकि स्टूडेंट्स को समझना आसान हो। उसके अलावा मैंने बहुत सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं,
उनको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी अप्लाई करने की कोशिश की है, और जहाँ जहाँ पॉसिबल है मैंने उसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इंक्लूड की हैं। तो जैसा कि इस बुक का भी 5th एडिशन चल रहा है, तो ये जो है इट सेल्फ टेस्टिफाइज के ये बुक जो है ये स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। तो इस 5th एडिशन में मैंने इसको फर्दर इम्प्रूव करने की कोशिश की है। तो आई बिलीव कि अगर आपने क्रिमिनोलॉजी को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ है, तो इस बुक को एज ए सिंगल बुक आप अगर इसको स्टडी करते हैं और कंप्रीहेंसिवली स्टडी करते हैं, इसको समझते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको किसी और बुक की ज़रूरत नहीं है। एक जो चैलेंज है स्टूडेंट्स के लिए कि जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 पे एक डायलेमा है क्रिमिनोलॉजी के ओवरऑल सिलेबस का, कि जो पार्ट 1 है वो क्योंकि थ्योरेटिकल बेस है, वो ज़्यादा रिलेटेड है फॉरेन लिटरेचर से। तो उससे रिलेटेड टू पार्ट 1 जो फॉरेन बुक्स, जो प्रोमिनेंट फॉरेन बुक्स हैं, मैंने उनको स्टडी किया और उससे जो है वो प्रॉपर रेफरेंसेस जहाँ जहाँ मुझे लगा कि एक्सट्रैक्ट की ज़रूरत है, मैंने वो भी इनकॉर्पोरेट किया। जो पार्ट 2 ऑनवर्ड है वो ज़्यादातर पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड है, मेजॉरिटी। तो उसके लिए फॉरेन बुक्स जो हैं वो उस तरह से हेल्पफुल नहीं होंगी। लाइक अगर हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं, हम पुलिस की बात करते हैं, पाकिस्तान की जुडिशरी की बात करते हैं, हम नैब की बात करते हैं, हम अपने मनी लॉन्ड्रिंग रिजीम की बात करते हैं, तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके लिए कोई फॉरेन बुक आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगी। सो इस बुक में मैंने कोशिश की है कि जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका ताल्लुक हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से है, उनको कंप्रीहेंसिवली रिसर्च करके हमारे लॉज, उस पे जो कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं, उन इश्यूज़ पे जो हमारी डिफरेंट रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, जैसे पिल्ड आर्ट की कुछ रिपोर्ट्स हैं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे, मैंने उनसे भी हेल्प ली है और उनको प्रॉपरली रेफ़र किया है। तो दैट्स ऑल अबाउट माई बुक। आई एम क्वाइट होपफुल कि अगर आप CSS 2027 में अपीयर हो रहे हैं और क्रिमिनोलॉजी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो अगर आप इस बुक से प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।